बाबू मोबाइल में बाबू डाटा आप खत्म कर देती हो भोली। दिन भर बाबू शॉर्ट वीडियो देख देख के खत्म कर देती हो, उसके बाद क्लास आपका नहीं चलता है अक्षिता। दोनों भाई दोनों सिस्टर बाबू यही करती हो बोली, मोबाइल में देख देख के खत्म कर देती हो, उसके बाद आपका क्लास नहीं चलता है। अनलिमिटेड डाटा जो आप लोग है बाबू, तो उसमें बाबू फ्री वाला में फ्री नहीं चलेगा, धुक धुक चलेगा, इसीलिए मोबाइल में डाटा मत देखिए। जब क्लास 7 बजे 8 बजे खत्म हो जाएगा ना, तो 8 बजे के बाद देखिए, 8 से 9 बजे उसके बाद देख लीजिए, जो बच बच जाता है उसको यूज कर लो। है ना, बोले अक्षिता शैतान, यद देखो इसका लीव हो गया, अब कल से इसको कूटते हैं। ये सब करते क्या बाबू, फ्री वाला डाटा रहता है मेरे लाल। है ना, मोबाइल में मान लो 3 GB पर डे है, 2 GB या 3 GB पर डे जो भी है बाबू मेरे। अब होता क्या बाबू, उसको यूज कर लेती है और सोचती है कि मेरा तो अनलिमिटेड डाटा है बाबू मेरे। है ना दीदी, यही घटना ये सबके साथ हो रहा है ना। आप लोग सोचते हो कि मेरे पास तो सर अनलिमिटेड डाटा है, तो जो 3 GB दिया बाबू, उसको अगर आप बाबू शॉर्ट वीडियो इसमें यूज कर लिए तो अनलिमिटेड वाला सही से नहीं चलेगा। समझिए अक्षिता, इसलिए बाबू सेव डाटा बोलिए दीदी, पहले आप लोग बाबू क्लास प्रायोरिटी दीजिए, डाटा को पढ़ाई में यूज कर लीजिए, बचता बाबू तो सोने के पहले देख के खत्म कर लीजिए। समझिए बोले अक्षिता, यही आपके साथ समस्या मेन हो रहा है बाबू, आपके नेटवर्क नहीं पकड़ने का कारण यही है ना। अनलिमिटेड अनलिमिटेड डाटा फ्री वाला नहीं कुछ होता है मेरे लाल, फ्री वाला डाटा फ्री नहीं चलेगा, तो उससे शॉर्ट वीडियो देखिए। देखो मेरे बोले, ये मनो शैतान ऑन करो जी। है ना, तो पहले जो भी डाटा बचता है उसको क्लास में यूटिलाइज कर लो। बोलिए अक्षिता, आपका 3 घंटे का क्लास लगता है बोलिए, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ा रहे रीत का, एकदम सारा चीज याद हो गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे मेरे बच्चे एप्रियांश से तनाव करो, आइटम के अंदर कौन कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन आइटम कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है मेरे ला। है ना, तो सारे चीज आपको बता दिया आइटम के बारे में। कल आपको बताए थे बाबू एटॉमिक नंबर और मास नंबर की कहानी बताए थे। है ना, एटॉमिक नंबर और क्या बताया था बाबू, है ना, मास नंबर बताए थे। ठीक, वो क्या होता है सर, तो कल आपको बताया था बाबू, उसको याद रखना है रीत का, फिर एक आध दिन पूछेंगे मेरे लाल। है ना, एटॉमिक नंबर क्या होता है बाबू मेरे, तो किसी भी आइटम का बाबू, जितने भी बाबू हमारे एलिमेंट है ना, तो हर एक एलिमेंट का बाबू आप कोई भी एलिमेंट बाबू छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको क्या कहते हैं, आइटम कहते हैं। तो जैसे मान लो बाबू आयरन का रॉड है, या गोल्ड का चेन है, झुमका है, तो गोल्ड के चेन बाबू में क्या रहेगा, गोल्ड का आइटम रहेगा। तो गोल्ड के झुमके में मेरे लाल जो गोल्ड का आइटम है ना, वो सारे आपस में आइटम आपस में आइडेंटिकल होते हैं। है ना, गोल्ड के आइटम बाबू आपस में सारे आइटम क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो आइटम में बाबू कितना प्रोटॉन है, किसी भी आइटम में मेरे बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर से। है ना, तो आपको कल बताए थे मेरे लाल, किसी भी आइटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है मेरे बच्चे, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसी भी आइटम का एटॉमिक नंबर जो होता है किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ठीक, और जितना प्रोटॉन होता है अक्षिता बाबू, अगर न्यूट्रल आइटम है तो उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जितना फॉर न्यूट्रल आइटम के लिए मेरे लाल, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा बाबू अमन, है ना, एटॉमिक नंबर को किस से, जेड से, एटॉमिक नंबर को जेड से, प्रोटॉन को पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से। तो न्यूट्रल आइटम में मेरे लाल जितना प्रोटॉन हो, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, उतना नंबर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है अदिति, अदिति समझता चलना शैतान, ये भी वही है बाबू, अक्षित के डाटा खत्म कर देती या क्लास चलता नहीं सबका। है ना, और कोई यही बाबू रिसर्च से यही पता चला मेरे लाल, आप लोग बाबू डाटा खत्म कर देते हो, फ्री वाले से पढ़ते हो, इसलिए बाबू आपका गड़बड़ हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, और आपको क्या बताए थे, मास नंबर बताए थे मेरे लाल। अगर मान लो बाबू आइटम पे क्या मेरे लाल, चार्ज है, आइटम पे जैसे बाबू प्लस माइनस चार्ज है, तो जैसे चार्ज रहेगा मेरे लाल, फॉर बाबू चार्ज, जिस आइटम पे चार्ज रहेगा उसको क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। तो आयंस में बाबू क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा प्रोटॉन के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। जेड बराबर पी होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि आयंस कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। है ना, तो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था बाबू, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम पे क्या आता है, 2+ आता है मैग्नीशियम, मतलब, है ना। मगर क्या कहने का मतलब क्या मेरे बोले,
कि मैग्नीशियम पे बाबू +2 आता है, इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। किसी आइटम पे बाबू प्लस माइनस अगर चार्ज अवेलेबल है तो इसको आयंस कहेंगे। तो प्लस अगर है सर तो उसका मतलब क्या कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। किसी पे बाबू, किसी आइटम पे बाबू यदि निगेटिव चार्ज है ना, जैसे 2 - है, तो अगर किसी आइटम पे निगेटिव चार्ज है मतलब ऑक्सीजन क्या किया है, 2 आइटम लिया है, किसी से लिया होगा, किसी से लिया होगा, लेकिन 2 आइटम लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया मेरे बच्चे, सॉरी मेरे बच्चों, है ना। एक ऑक्सीजन आइटम क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। किसी आइटम पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दे दिया है। ठीक। ये अदिति बोली कहाँ गप करी जी। ठीक, तो इतने सारे बताए थे। और क्या बताए थे बाबू, रितिका बोले कि जो मास नंबर होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर को किससे, ए से। तो मास नंबर क्या होता है सर, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर देंगे तो क्या निकलेगा, मास नंबर निकलेगा। ठीक। नेक्स्ट मेरे बच्चे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना रहेगा बाबू, आगे समझो, तो मास नंबर बराबर क्या लिख सकता है, अभी बताया बाबू, जितना प्रोटॉन होगा उतना मास, एटॉमिक नंबर होगा, मास है में ना। से प्रोटॉन निकाल दो, हाँ। माइनस करना है। नेक्स्ट में जो बाबू नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो उसी को क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। तो पी बराबर कितना लिख सकते हैं, जेड प्लस एन हो गया मेरे बच्चे, है ना। तो मास नंबर को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं सर, है ना, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन मेरे बच्चे, है ना। नेक्स्ट मेरे भोले, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना रहे बाबू तो जो मास नंबर है उसमें से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, है ना। तो ये सब सारे कहानी कल अदिति शैतान हो गया था। प्रियांशु ऑन करो जी, है ना। अब यही सब कहानी पे बाबू क्या बाबू, क्वेश्चंस है, क्या है, क्वेश्चन है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या आपको याद रखना है मेरे बच्चे, कहीं बादल बना के लिख देते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू आपको याद क्या रखना है, नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, जेड बराबर पी बराबर ई। कब सर, है ना, न्यूट्रल आइटम के लिए, आयंस के लिए नहीं मेरे बच्चे। ये तभी वैलिड है मेरे भोले, ये न्यूट्रल आइटम्स के लिए मेरे को, और न्यूट्रल आइटम जिस पे प्लस माइनस चार्ज ना रहे उसको न्यूट्रल कहेंगे, है ना। प्लस माइनस चार्ज रहेगा तो सिर्फ क्या करेंगे, जेड बराबर पी करेंगे, ई के बराबर नहीं करेंगे। दूसरा मेरे लाल, है ना, फॉर आयंस के मेरे लाल, अगर आयंस रहेगा, फॉर आयंस रहेगा मेरे बच्चे, तो सिर्फ क्या करेंगे, जेड बराबर पी करेगा, आयंस के लिए जेड बराबर पी होगा, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, है ना जी। थर्ड फॉर्मूला आपको क्या बताए थे बाबू मेरे, ए बराबर कितना, एटॉमिक मास बराबर कितना, पी प्लस एन बताए थे, है ना। तो पी क्या है सर, प्रोटॉन है, पी क्या है, प्रोटॉन है, तो ए बराबर पी, जो प्रोटॉन है बाबू वही एटॉमिक नंबर है। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, जेड प्लस एन लिख सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ अगर न्यूट्रॉन निकालना कहेगा मेरे भोले तो एन बराबर क्या निकालिएगा, ए माइनस जेड निकालिएगा। तो ये सब बेसिक आपको आना चाहिए, जिंदगी भर यूज होता है, जिंदगी सर के साथ भी जी। हाँ जी, जिंदगी के साथ ये भी, वाला जिंदगी जो के बाद। इक्वेशन लिखा है n = a - z, ये हाँ इससे, जी, सर इसमें ये नहीं समझ आया, क्या हम लोग इसके जगह ये वाले यूज कर सकते हैं, a = p + n। तो यही ना लिखल है जी, ए बराबर पी प्लस एन मेरे लाल, ऊपर में तो यही लिखा हुआ जी, वही ना जी। अरे जो प्रोटॉन, पी क्या प्रोटॉन है, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो पी को बाबू आप ई वाला जैसा जैसा हमको जरूरत रहेगा वैसा यूज करेंगे, ए बराबर पी प्लस एन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रोटॉन दिल है तो, प्रोटॉन नहीं दिले मेरे लाल, मान ले कोई एटॉमिक नंबर दे दिया तो एटॉमिक नंबर दे दिया तो पी बराबर जेड होता है मेरे लाल, पी जेड बराबर होता है बाबू, जितना एटॉमिक नंबर होता तो है सर वही बाबू आपने p की नंबर। जगह z लिख दिया था वहां पे। हाँ, पी का मतलब आयरो का दिला, अभी मैंने बंगला में बता रहे थे। आयरो मतलब आपको क्या बोले बाबू, जेड बराबर पी मेरे बोला, तो ये पी बराबर क्या है, जेड है ना। तो ए बराबर जेड प्लस एन बाबू मेरे लाल वही लिखा हुआ, ए बराबर जेड प्लस एन है बोला मेरा। या एन बराबर क्या कर सकता है, ए माइनस जेड कर सकता है ना। समझाते जखनी बाबू, है ना, ना समझ में आता बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे बच्चे, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस क्या बाबू, कुछ कुछ क्वेश्चन है, क्या मेरे बच्चे, कुछ कुछ क्वेश्चन है ना मेरे भोले। हाँ सर। ठीक। हाँ सर। तो अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे भोला मेरा, समझना है। देखो क्या कह रहा है, इतना समझ गया तो आपका बाबू फिर इसके बाद आइसोटॉप्स चलेंगे, कहाँ चलेंगे मेरे बच्चे, आइसोटॉप्स में चलेंगे,
है ना, फिर आइसो बार्स चलेंगे, है ना, अच्छे से कोई भी चैप्टर पढ़ो अच्छे से पढ़ो। कि नहीं अक्षिता बोलिया कल से बाबू शॉर्ट वीडियो देखी, बोली क्लास कल से आपका लीव हुआ तो कूट देंगे, है ना। इसलिए बोली आपका बार बार, चूंकि देखोगे डाटा खत्म हो जाएगा, डाटा खत्म होगा वो क्लास आपका लीव होगा बाबू, तो ढूंढ देंगे पकड़ के। आप लोग बाबू, है ना, बहुत बाबू रिसर्च के बाद पता चला कि बच्चे का क्लास क्यों छूट रहा है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में डाटा खत्म कर दे रहा है। तो बचता है फ्री वाला अक्षिता, 5G फ्री वाला मेरे लाल। तो फ्री वाला बाबू आपका रुक रुक के ही चलता है, कभी चलेगा कभी छोड़ेगा, कभी चलेगा कभी छोड़ेगा। नेक्स्ट मेरे बाद भोले, तो क्या करा वो, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज टू बे, कोई एलिमेंट होगा सर, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो करा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट मेरे ला, तो एटॉमिक नंबर 12 दिया हुआ ना बाबू। तो क्या दिया हुआ मेरे बच्चे, गिवन मेरे भोले, गिवन एटॉमिक नंबर कितना दिया बाबू मेरे, 12 दिया हुआ। एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ, एटॉमिक नंबर को जेड से कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ। सर कोई चार्ज वगैरह नहीं कह रहा सर, है ना, तो न्यूट्रल ही आइटम होगा। तो न्यूट्रल आइटम में बाबू जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो फॉर न्यूट्रल आइटम के लिए मेरे लाल आयन वगैरह कहेगा तो देखो, जैसे यहाँ पे बाबू आपको सब हम टाइप का, जैसे Zn+2 है तो ये आयंस हो गया, ये न्यूट्रल नहीं हो गया, ये आयंस हो गया, चार्ज एटम हो गया आयंस। इसमें नहीं आयंस बढ़ गया, तो फॉर न्यूट्रल आइटम के लिए मेरे बोले, फॉर न्यूट्रल आइटम के लिए मेरे बाबू क्या यूज करेंगे सर, न्यूट्रल आइटम में जेड और पी आई बराबर होता है बाबू। न्यूट्रल आइटम में क्या होता है, जेड बराबर पी बराबर ई होता है ना। तो जितना एटॉमिक नंबर 12 है तो उतना ही 12 को प्रोटॉन होगा, उतना ही 12 को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर ई। इसलिए मेरे लाल कह सकते हैं बाबू, नंबर ऑफ प्रोटॉन कै गो, 12 गो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कै गो मेरे बच्चे, 12 हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कै गो हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू मेरे 12 ही हो जाएगा, कि नहीं। हाँ सर, सर हो गया। ये आप दूसरे पेन से लिखिए, थोड़ा हल्का सा नहीं दिख रहा है ये। अच्छा दुर्दाम बाबू, जैसी आपकी इच्छा, तो उसको इरेज करके लिखे जी कि दिख जाता है। नहीं नहीं, ये तो आता था, अगला वाला लिख देना। ठीक है मेरी भोले, जैसी आपकी इच्छा मेरे लाल, चार चार पेन है, भरपूर पेन है ना, पेन की कमी नहीं है ना, मुट्ठी में खाली पेने भरा रहता है, ठीक है ना बोला। चलो नेक्स्ट मेरे बच्चे, द न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम कंटेन बाबू 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, फाइंड इसका जेड और ए, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ए मतलब मास नंबर, है ना, यही निकालने का रहा प्रियांशु शैतान। तो दिया हुआ क्या बाबू, प्रोटॉन दिया हुआ, क्या दिया हुआ मेरे बच्चे, प्रोटॉन दिया हुआ, गिवन बाबू, है ना, नंबर ऑफ बाबू पी, पी फॉर प्रोटॉन हो गया 11 गो, और न्यूट्रॉन नंबर ऑफ एन मेरे लाल, एन फॉर न्यूट्रॉन 12 गो। तो कह रहा बाबू जेड की वैल्यू कितना होगा, सोचो जेड कितना होगा, तो जितना प्रोटॉन होता है सर उतना ही जेड होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा बाबू उतना ही ना बाबू एटॉमिक नंबर होगा। तो इसलिए मेरे लाल, चूंकि मेरे भोला जेड बराबर क्या होता है, पी होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो इसलिए जेड बराबर कितना हो जाएगा, 11, ठीक है ना। मतलब क्या सर, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 हो गया, है ना, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक। अब कह रहा बाबू ए निकालने के लिए मास नंबर, तो मास नंबर कितना हो जाएगा, सोचो, जो मास नंबर होगा मेरे भोले ए का फॉर्मूला क्या बताएं सर, पी प्लस एन होता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता। तो पी प्लस कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, पी की वैल्यू एन की वैल्यू देल है, तो कितना हो जाएगा, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन बराबर 11 12 23 हो जाएगा, है ना। तो आप सोच सकते हो ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है बाबू मेरे, ये कौन सा आइटम हो सकता है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23, कौन सा आइटम होगा, कौन सा आइटम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, याद है जी, कौन सा आइटम का वो एटॉमिक नंबर 11 होगा मेरे भले, बोलो बाबू सोडियम। रितिका। सोडियम, कौन सा है, सोडियम है मेरा। 1 से 20 तक के 30 तक के सारे का याद करके रखो प्रियांशु शैतान, समझा। तो ये आइटम अगर पूछ नहीं रहा, बाय द वे अगर पूछता मेरे बच्चे,
है ना। तो क्या लिखते हैं मेरे लाल, ई सोडियम होगा, क्या होगा, सोडियम होगा। एटॉमिक नंबर यहाँ, मास नंबर ऊपर में मेरे भोले, तो 1123 ये आइटम बनेगा कि नहीं, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे बच्चे, हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अगला समझेंगे। क्या करा, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन Z+2 आयन इफ मास नंबर इज 17, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Z+2 आयन में बाबू क्या करा मेरे लाल, है ना, नंबर ऑफ, है ना बाबू, इलेक्ट्रॉन निकालने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, ठीक। अब मास नंबर दिया हुआ, तो जिंक का बाबू आपका एटॉमिक नंबर कितना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो दिया नहीं है सर, नहीं दिया, तो आपको बाबू याद होना चाहिए 1 से 30 तक के बाबू, आपको एकदम फिंगर टिप पे याद हो जाना चाहिए। तो इसका जेड बाबू, चूंकि बोला मेरा जिंक है, Zn फॉर जिंक है मेरे लाल, तो चूंकि बाबू जेड एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक मेरे लाल, क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर बाबू, एटॉमिक नंबर को किस से, जेड से, जेड बाबू, है ना। तो एटॉमिक नंबर जिंक का कितना होता है बाबू, एटॉमिक नंबर बाबू ऑफ बाबू जेड एन कितना होता है जिंक का, जी सोचो, जिंक का जेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद किया है जी, 30 होता है, 30 कितना बोलो। होता, 30 होता है, ठीक। हाँ, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा सर, उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा मेरे लाल, है ना, प्रोटॉन्स होगा। लेकिन आपको प्रोटॉन्स निकालने नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने का रहा, क्या निकालने का रहा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने का रहा, है ना। चलिए, अब सर तब मास भी दिया हुआ 30 होगा। हाँ मेरे लाल, हम लोग के बच्चे बाबू बहुत टैलेंटेड है ना। तो ये कितना हो गया बाबू, एटॉमिक नंबर बाबू जेड का बाबू 30 हो गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, 30 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, 30 हो गया, है ना। हाँ सर, आपको बाबू किसका कह रहा बाबू, है ना, यहां से Zn+2 लिखिए, चाहे Zn लिखिए, प्लस लिखिए चाहे वो लिखिए, ठीक। अब आपको कह रहा बाबू, दिया हुआ है मास नंबर 17, कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है कि नहीं मेरे बच्चे, हो समझना है। तो मास नंबर 17 दिया बाबू, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। चलो आप लोग सोचो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होगा, सोचो मेरे बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होगा जी, 30। सर 30। मार डंटा कोड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में, Zn+2 में, क्या को इलेक्ट्रॉन होगा Zn+2 में, 30। 30 होगा बाबू। बोलो अक्षिता, ए अक्षिता सीता, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का होगा, अक्षिता बोली। पढ़ते सबको बाबू हम लोग पागल हो जाएंगे, कहा रितिका कहानी पढ़ती बोली, Zn+2 में कई इलेक्ट्रॉन, बोलो दीदी, 5 रुपया, बोलो अक्षिता शैतान, 5 गो बच्चे शैतानी सब बाबू, अब फिर भी नहीं पढ़ेगा तो बेचती है ना जी। अब अक्षिता उठा बेटी का, कल से बाबू बताते बताते गला सूख गया, बोलो बोलो मन शैतान, Z+2 में कई गो इलेक्ट्रॉन होगा, Zn+2 में 30 होगा जी अमान, कितना होगा प्रियांशु, वीडियो ऑन करो जी, बोलो अक्षिता शैतान, बाप रे बाप, हमें इतना सिंसियर है सर, एकदम एकदम आंख खोल के एकदम देख रहे हैं, हमरा से कोई सिंसियर बच्चा है ना, कहना है बाबू, बढ़िया। कितना होगा जी जिंक+2 में बाबू इलेक्ट्रॉन, 30 होगा। ऐसे चुल्लू इसको कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें पानी लीजिए और नाक ऐसे डुबाइए, ऐसे घोटिए, है ना, फिर फोटो पे माला, शैतान कल से पढ़ाते पढ़ाते बाबू मेरे प्रियांशु शैतान आके कूटते बनारस, रुको एगो गार्जियन अभी बनारस का आए थे, कॉल के लेते है ना, आके कूटते हैं आपको, बनारस लखनऊ जो भी है, समझी सेंचुरीपुरा बोलिए। सर, सेंचुरी सेंचुरीपुरा। बाबू स्कूल के बच्चा को बुलाइए, बुलाइएगा था ना जी, अभी सेंचुरी कहाँ है जी, 20-30 को तो बच्चे आप लोग को बोला मेरा, पंचोगोरा में पंचोगोरा में ऐसे 5-5 करके तो बच्चे को बोला मेरा। रुकिए, प्रमोट चलो मेरे करते हैं बच्चे, सर। हाँ जल्दी से बुला बुला के स्कूल वाला के पकड़ पकड़ के लाबो, 10 बच्चा लाबो, 10,000 देंगे, सारे के लिए फैसिलिटी है बाबू, 10 बच्चा लाइए 10,000 देंगे, 20 बच्चा लाइए एगो 20,000 में एगो मोबाइल हो जाएगा, फर्स्ट मंथ का पेमेंट आप लोग का। मान लो रीत का है ना, 15-20 स्टूडेंट आ गया बोली, किसी भी क्लास का 2 से लेकर 10 तक के, खाली हमको लिस्ट बता दीजिएगा, सर मेरा ये बच्चा हम है ना ज्वाइन हुआ, 20 गो रहेगा, सर 20,000 अकाउंट पे।
सर तो हम है भेजते ना? हैं उस सर। सर हाँ तो भेजे उससे बोला। बढ़िया सर उससे बढ़िया शेयर दीजिए सर 5%। शेयर में बाबू देखो मामला क्या है ना बाबू, शेयर में भी हम लोग के पास उतना हाईटेक सिस्टम है नहीं, शेयर दे देंगे कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर में क्या है ना बोले मेरे कि फिर मान लो बच्चा हट जाएगा तो फिर उसका फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है 5%, 5% दे दिया जाएगा। मान लो 10 गो बच्चा आ गया, 10 का 5% कितना होगा जी? टेन ऐसे थाउजेंड का सर 5%। ऐसे गलत बात है। हम सोचे कि अच्छा शेयर मतलब लाइफ टाइम हो जाएगा शेयर था। आपके थ्रू जो बच्चा रहेगा उसी का ना परसेंटेज खोजिएगा जी। हल्ला। हाँ, हम मान सोचे लिया कि आपके थ्रू मतलब आपके थ्रू 10 गो ओवरऑल। बच्चा आ गया भोला मेरा, है ना, तो उसका हाँ 5% निकालिएगा मेरे लाल, है ना। तब 10 बच्चा का 5% बाबू, 5% मतलब 5/100, 1 0 2 0 खत्म, 500 बाबू मेरे हर एक मंथ मेरे बोले। तो उससे बढ़िया बाबू एक ही बार 10 गो बच्चा आइए 10,000 ले लीजिए मेरे बोला, है ना। कि नहीं सारे बच्चे ऐसा नहीं है सर, देते ही बाबू, सारे को देते ही हैं जिनके जिनके थ्रू आता है बाबू, है ना, तो मिलता ही ऐसा नहीं है। फर्स्ट मंथ हम का सोचे पेमेंट बाबू। हम पाँच हाँ परसेंट जी। शेयर किस लिए कहते हैं, हम ओवरऑल ओवरऑल के लिए कहते हैं ओवरऑल। वैसा थोड़ी होता भोला मेरा, आपके थ्रू जो मेहनत की उसी पे ना बाबू आपका अधिकार होगा। देखो मेरे बच्चे, आपको पढ़ाते पढ़ाते शैतान गला सूख गया। जिंक +2 है, +2 कब आया, कैसे ही +2 आया होगा सोचो। कैसा था बाबू बोले, बोले मेरे, बोलो रितिका। +2 का देकर एक मतलब क्या है? दे दिया। +2 का, हाँ क्या? इसने डोनेट कर दिया ना। क्या डोनेट कर दिया? क्या डोनेट कर दिया? डोनेट कर दिया का किडनी लीवर क्या बाबू? नहीं। बोलो बाबू अदिति, खाली खुशी मनाते, क्या डोनेट किया अदिति? ये बोली तो बहुत ही स्थिति खराब है सब बाबू, तो हम लोग तो डूबेंगे बाबू, हम तो डूबेंगे सर, आपको भी डुबा के छोड़ेंगे। इतना बाबू कल से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं मेरे भोले, आप लोग नहीं बाबू इसको सीरियस ले रहे हो तो पिटाइए बोला, अब काम करे ना। ZN+2 का मतलब क्या है? क्या प्रियांशु से ताना मन बाबू, बोलो अर्चिता। सर इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। हाँ ZN+ मत कलिए, आपको बताएं मेरे लाल, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन दे दिया है, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो बाबू जिंक में बाबू नंबर ऑफ जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही बाबू प्रोटॉन्स होगा, 30 गो प्रोटॉन है। अगर जिंक में Zn रहता तो इतना ही क्या होता, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता, 30 होता, है ना। अगर जिंक सिर्फ रहता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 30 होता। लेकिन यहाँ बाबू जिंक नहीं है, जिंक पे 2 गो चार्ज है मेरे लाल, 2 प्लस है। तो जिंक पे 2 प्लस है मेरी बच्चे, कहे का मतलब जिंक अपना क्या किया, आउटर सेल से 2 गो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसी को दे दिया, है ना। तो 30 में से 2 गो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो 28 होगा, कितना होगा, 28 होगा। कैसे करोगे मेरे लाल, 30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू टोटल होता, है ना। अगर न्यूट्रल होता तो, लेकिन 2 प्लस है तो +2 के कारण 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, है ना। माइनस रहता चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन, -2 रहता तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो ऐड हो जाता। तो ये 28 इलेक्ट्रॉन्स होगा जिंक 2 प्लस में। जिंक में 30 गो इलेक्ट्रॉन होगा, जिंक में होगा, जिंक +2 में जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन घटेगा। आगे मेरे बोले मास नंबर 17 कह रहा है, तो मास नंबर 17 कह रहा है मतलब दिया हुआ क्या मेरे बोले, ए की वैल्यू दिया हुआ, ए बराबर दिया हुआ है 17, पी की वैल्यू निकालिए गया बाबू मेरे। तो हमको कह रहा है न्यूट्रॉन्स निकालेला, क्या निकालेला, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, एन बराबर बाबू अब ये बताएं, ए माइनस क्या करेंगे, जेड करेंगे, ए बराबर ए, एन बराबर A-Z करेंगे कि नहीं, है ना। हाँ सर। तो ए की वैल्यू कितना मेरे लाल, 17 - 30, 40 न्यूट्रॉन्स आ जाएगा कि नहीं। इसलिए बाबू एन बराबर कितना, 70 - 30 करो ना, 40 आ जाएगा। तो एन बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू 28 हो गया। लिखो इतना पहले, उसके बाद बताते हैं। इतना लिखिए फिर इसको ऊपर इरेज करके बताते हैं मेरे बच्चे, जल्दी लिखो इतना। इस सबको पढ़ाते इतना शैतान फिर भी नहीं याद रखती है। और सारा याद करके रखेगा रित का, संडे वनडे को बाबू पूछेंगे नहीं तो फिर एक आध दिन आपका 10 मिनट का क्लास लेते हैं। जो जो बच्चा कंप्लेन शैतान करता है बाबू 10-10 मिनट बाबू, क्या आप पढ़े पूछेंगे, बोलिए दीदी।
सारा याद करके रखेगा दीदी भोले, इसे क्या करते हो अक्षिता। बाकी जो बाबू पहुंच में वो तो जाके कूट देते हैं, है ना प्रियांशु। जो अप्रोच में आसपास में वो तो जाके पीट देते हैं, जो बाबू है ना थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे। जल्दी लिखे मेरे बच्चे। अरे सच्ची कभी क्लास 2 नहीं है। जल्दी लिखिए। एसएसटी में बच्चा सब बाबू पढ़ लेता है मेरे भोले, एसएसटी में कुछ नहीं है, स्कूल कितना वो खराब रहता है, टीचर पढ़ाइए देता है घींच तीर के। मेन मैथ और साइंस हो जाता है मेरे भोले। जल्दी लिखो बोले। उधर क्या देख रही बाबू, लिख रही हो दीदी कि खाली आए राम गए राम। जल्दी लिखिए भोले। हमको इस चैप्टर का रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा हमको पूरा। अगला मेरे लाल देखो, अगला में 3 क्वेश्चन है। फास्फोरस 31 है, फास्फोरस कितना मेरे बोले 31 है। जल्दी कीजिए। फिर अब ब्रोमीन है, अब फिर बाबू कैल्शियम 2+ है। एगो बताते दो आपने बनाएगा, जल्दी करो। जल्दी लिखो दीदी। ओह, हम्म, जल्दी कीजिए, तेजी से कीजिए। तो जो भी 10वां का बच्चा बाबू बुला के लाइए सब 10th वाले को। होली होली में स्टार्ट करते हैं सेशन बाबू, आप लोग स्कूल वाला फाइनल दे दो। पर हम ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे सर, दोस्त को बुला देंगे आपके बाद में। बुलाओ जितना जिसको बुलाना है सब बुलाइए जी। इस टाइम में नहीं रहेगा, रात में कर देते हैं 10वां वाला। हम नहीं रहेंगे 10 मिनट सर, कोचिंग कर लेंगे। नहीं, सॉरी। नहीं रहेगा, जाइएगा कहाँ जे, कुटाइएगा कैसे था। नेक्स्ट मेरे सर भोले। मजाक नहीं कर रहे सर, सही। आ गए बाबू मेरे। देखो क्या है जी। सर लिख थर्ड वाला मत लीजिए, करना। जल्दी कीजिए बाबू मेरे। देखो 4 नंबर क्या करा, 4 नंबर सिखाते बोले मेरे। जल्दी करो। बाकी से सिर्फ बाकी अपना फिर बनाइएगा। सैंपल पेपर भी कराइए सर, साइंस का एक आध गो सैंपल पेपर भी करा दीजिए सर, 9 का। 9 में क्या से करवा दिया जाएगा, वैसा कोई बड़ी बात नहीं है। 9 में बाबू बोर्ड वगैरह देना थोड़ी है, 10th में बोर्ड देना है, तो वो सब का बाबू थोड़ा सा ये हो जाता है, वो सब का है ना। वो सब सैंपल पेपर करवा देते, बच्चा सोल्व करता, जो डाउट होता अपना पूछते रहता है। 10th में बाबू, हमको 9 में बाबू। हमको भी डाउट है सर, मैथ में 4 गो 5 गो सर्किल है का। ना, तो 9th में बाबू टेंशन क्या बाबू, किसी तरह स्कूल वाला बाबू घींच तीर का आपको कर देगा। 10th का टेंशन है, बोर्ड रहता है, उसको अच्छे से कीजिए, है ना। देखो मेरे लाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन बाबू फास्फोरस 1531 3 माइनस है। 3 क्वेश्चन है, ब्रोमीन है बाबू मेरे और कैल्शियम है, दो अपने बनाइएगा। क्या दिया हुआ है सर, पी है मेरे बोले 15 है, कितना है 15 है और 31 है, और कितना है 3 माइनस है। तो इसका मतलब क्या होता है, कल तो नोटेशन आपको बतेबे किए थे बाबू मेरे। ये सर होता 15 है एटोम, एटॉमिक नंबर है। ये नीचे वाला जेड होता है, और ये एटॉमिक एटॉमिक नंबर होता है, ये एटॉमिक मास होता है, और वो आयन वगैरह होता है ना। तो मतलब क्या बाबू, जेड की वैल्यू कितना मेरे भोले, जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे लाल। एटॉमिक नंबर बराबर कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, बराबर कितना सर 15। जितना एटॉमिक नंबर होगा बाबू उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। कल ही से गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं मेरे भोले। एटॉमिक नंबर बराबर कितना होगा सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, है ना। ठीक सर। मास नंबर कितना होगा सर, ऊपर वाला मास नंबर होता है, तो ए की वैल्यू कितना हो गया बाबू मेरे 31 हो गया। ठीक, तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो निकल गया सर, न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है ना।
तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे सर? एन बराबर क्या करेंगे, ए माइनस जेड करेंगे कि नहीं? ए की वैल्यू दिया हुआ है 31, जेड की वैल्यू बाबू 15 है ना एन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल गया 16 कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट मेरे भोले, आगे बाबू मोनू। अब इलेक्ट्रॉन्स, तो आप सोचो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गो होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट का जी, टेंथ वाला कभी क्या पढ़ा रहे हैं फिलहाल में सर? प्रोबेबिलिटी चल रहा है। देखिए सर, हमको एक बोला क्लास ही नहीं मीटी में, देखिए। एक क्लास हुआ, लेक्चर देख लो, अवेलेबल है ये, कर लो रात से, दिक्कत क्या भोला, मेरा एक ही तो अभी हुआ है, कौन सा भी प्रोबेबिलिटी हमको ज्यादा? आपको कर रहे थे तो आईवे सीखने ने के क्या लिए। कर लेता शैतान, आईवे ने क्या तो एक ही दिन ना छुटा है जी, मैंने तो कल बेसिक टर्म बताए थे, देख लेना लेक्चर 2x में करके देख लो, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कै होगा बाबू मेरे, सोचो जी, कै होगा बाबू, बोलो बाबू अक्षिता रितिका, कै इलेक्ट्रॉन्स होगा? बोलो बाबू अमान, बोलो रे अदिति, कै गो इलेक्ट्रॉन्स होगा बोले? फास्फोरस 1531 में कै गो इलेक्ट्रॉन्स होगा? 15। बोलिए बोलिए, नहीं तो अभी सही में बाबू चुल्लू में पानी लीजिए, फोटो पे माला चढ़ाइए। अदिति बहुत पीटेंगे, बोली मेरी, कै गो इलेक्ट्रॉन्स होगा, बोलो जी। 15। 15 को इलेक्ट्रॉन्स होगा मेरे लाल, बहुत अच्छी बात है। आगे बोलो बाबू, एगो रितिका 15 बोली, बोलो अक्षिता कै गो इलेक्ट्रॉन होगा? वो तो कसम खैले बाबू मेरे, कै गो बाबू अक्षिता, बोलो बोली, बोलेगी शैतान कि बाबू कूटे, कितना इलेक्ट्रॉन्स? बोलो दीदी, एगो 15 बोली, बोलो ना जी बाबू, भगवान बाबू माउथ दिया ना बोलने के लिए, बोली मेरी, बोलो मान, अमान कै इलेक्ट्रॉन्स, ए अमन शैतान कै इलेक्ट्रॉन जी, कै गो इलेक्ट्रॉन, कै इलेक्ट्रॉन जी अमान? बोलो मेरी बोली, एकदम नहीं पड़ती है जी। प्रियांशु शैतान कै गो इलेक्ट्रॉन होगा? कै कितना इलेक्ट्रॉन होगा बाबू मेरे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाबू, इन बाबू पी पे 3 माइनस, इसका कै गो इलेक्ट्रॉन्स होगा? 18। सर 15 होना चाहिए क्योंकि प्रोटॉन से 15 होना 15। चाहिए, हाँ 15 होना चाहिए, मार बस फट्टी, सबको शैतान बेहोश कर सर देवे। 18 होगा। आपको क्या बोले भोला मेरा, -3 चार्ज है, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लिया होगा, समझ में नहीं आता है जी? निगेटिव चार्ज है जी, जो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, पॉजिटिव चार्ज है, कल से एक ही चीज बता रहे हैं, शैतानी सबके दिमाग में नहीं घुस रहा है, कितना कमजोर है जी। अगर किसी पे प्लस चार्ज है बाबू मेरा, स्टार्टिंग में भी बताए थे, मान लो मैग्नीशियम में 2+ है, मतलब ये मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लो ऑक्सीजन है 2-, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ले लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जो भी पहले था उससे बढ़ जाएगा, दे दिया तो जो भी इलेक्ट्रॉन था उससे घट जाएगा, है ना? तब पी पे 3- मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया था, पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना, जितना एटॉमिक नंबर था उतना ही प्रोटॉन्स होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा, तब 15 था पहले, है ना? पहले 15 इलेक्ट्रॉन था। बाबू जितना फास्फोरस का जो जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो बाबू कितना प्रोटॉन्स है 15, तो 15 एटॉमिक नंबर, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स था सर। फास्फोरस का कितना होता, 15 को इलेक्ट्रॉन होता, कब, जब कोई चार्ज नहीं रहता तब, लेकिन 3- चार्ज मतलब 3 को इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, तो 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, समझा? तो फास्फोरस 3- के पास 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 18 रहेगा, शैतान ही जो है। लिखो मेरे बच्चे, तो बाकी इसमें 2 को है बाबू, उसको ये Br और कैल्शियम इसको बनाइएगा, अगला लिखो, अगला बताते 5 नंबर। ये Br है भोला मेरा 35 और 80 है, +1- है, ब्रोमीन पे -1 होता है, इसको खुद करना। कैल्शियम है बाबू, कैल्शियम है बोली 20 है, 40 है और 2+ है,
है ना, लिखो जल्दी से। 5 नंबर, टोटल नंबर प्रोटॉन इन H3PO4 मेरे लाल, प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है ना। टोटल नंबर प्रोटॉन्स मेरे लाल, एंड इरम न्यूट्रॉन्स भी कर दो बाबू मेरे। प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर जो होगा बाबू वही प्रोटॉन होगा मेरे लाल, है ना। टोटल नंबर प्रोटॉन्स फिलहाल प्रोटॉन से कर लेते हैं बाबू, और न्यूट्रॉन्स भी चाहो तो कर सकते हैं, चूंकि मास नंबर दिया हुआ टोटल नंबर प्रोटॉन से। इसमें और एक क्वेश्चन ऐड कर लो बाबू, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेरे लाल, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। एंड न्यूट्रॉन्स मेरे भोले इन H3PO4, चूंकि मास नंबर दिया हुआ सबका। दूगो खुद कीजिएगा। अगला मेरे बच्चे देखो क्या बोले, H3PO4 है तो पूरे का कह रहा है, H3PO4 टोटल का कह रहा है। किसका कह रहा है मेरे बोले, टोटल का कह रहा है। ठीक, 5 नंबर H3 क्या बाबू, PO4 है ना। तो गुड H3, अच्छा PO4 है मेरे भोले। तो H3 में हाइड्रोजन के पास कई गो प्रोटॉन, प्रोटॉन पूछा है टोटल प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा, है ना। तो H के पास बाबू, है ना, कितना प्रोटॉन मेरे लाल, एगो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 1 होता है। 3 गो हाइड्रोजन है, तो 1 गुना 3, 3 प्रोटॉन हो गया। फास्फोरस के पास बाबू प्रोटॉन की संख्या कितना, 15 होता है एटॉमिक नंबर, तो 15 हो गया। ऑक्सीजन के पास बाबू प्रोटॉन की संख्या कितना, ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन 4 गो ऑक्सीजन है तो उनटू 4 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 3 प्रोटॉन 15 प्रोटॉन 32 प्रोटॉन, है ना। हाँ सर, लिखिए मेरे भोले, अन्याय बना के भेजो, अमन शैतान मोनो शैतान पे कूटते हैं। गुड नहीं इवनिंग सर, बहुत सर। तो टोटल प्रोटॉन मेरे लाल, टोटल प्रोटॉन कितना हो गया, सब ऐड कर दो, 3 प्लस 15 और प्लस 32, है ना, 50 प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालिएगा मेरे लाल, मास नंबर दे ले, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर दिया है, घटा के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेगा। मास नंबर में बाबू है ना, मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटाइएगा, न्यूट्रॉन निकलेगा। उसी तरह ऑक्सीजन का निकलेगा, है ना। सबका निकाल के ऐड कीजिएगा। तो ये बाकी जो बचा इसको कीजिएगा, फिर आइसोटोप्स और आइसोबार्स पढ़ेंगे मेरे बच्चे, है ना। इतना करके भेजना है रितिका, नहीं करोगी तो उठा बैठी करवा देंगे, बोल मेरी। ठीक है सर, बाय सर। सर। हाँ मेरे बच्चे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। बाय सर।